हेलो गाइस, मैं हूं नेहा और आज मैं हाजिर हूं एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें आज हम रूट वर्ड्स यानी कि वो शब्द जो दूसरे शब्दों के बेस होते हैं उनके मतलब जानेंगे। कुछ रूट वर्ड्स के मतलब जानेंगे। ठीक है, ये रूट वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एसएससी एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। जैसे आपके एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। वहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और आपसे रैंडमली पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको किसी पैराग्राफ में कोई शब्द दिया होगा, उसको अंडरलाइन करके बोला जाएगा कि इसका मतलब बताइए, या फिर दिए गए 4 ऑप्शंस में इन चारों में से कौन सा सबसे सूटेबल सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला या फिर एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाला शब्द है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रूट वर्ड्स को जानना, क्योंकि लेट्स फेस इट, इंग्लिश में बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, बट हम उन सारे शब्दों को याद नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रूट वर्ड्स को याद कर लेते हैं, जिनकी मदद से हम लाखों अनगिनत शब्दों का निर्माण खुद ही कर सकते हैं। ये हमें जनरल इंग्लिश में भी काम आएगा, डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वीडियो। तो फर्स्ट है कल्प। कल्प का मतलब होता है ब्लेम। ब्लेम का मतलब दोष। ठीक है, कल्प का मतलब क्या होता है, ब्लेम। ब्लेम का मतलब दोष। अब मैं कल्प को कल्प 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 मतलब बार बार पढ़ूँ तो मुझे हिंदी में थोड़ा सा ना शब्द याद आ रहा है, काला। काला यानी कि नेगेटिव, यानी कल्प जो है ना वो नेगेटिव शब्द है। तो हम याद रहेंगे कल्प इज़ अ नेगेटिव शब्द जिसका मतलब क्या होता है, ब्लेम यानी कि दोष। ठीक है, अब पहला शब्द जो इससे बनाया जा सकता है वो है कल्पेबल। क्या है, कल्पेबल। कल्प प्लस एबल। जानने की बात यह है कि कल्पेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है, यानी कि किसी चीज़ की, किसी इंसान की कोई विशेषता है, कोई बुराई है, यानी उसकी प्रॉपर्टी है। तो कल्पेबल मतलब अगर कोई इंसान कल्पेबल है मतलब ये क्या है, वो ब्लेम डिज़र्व करता है। क्या करता है, वो दोष डिज़र्व करता है, दोषी ठहराए जाने का वो हकदार है। तो फॉर एग्जाम्पल, द CEO शुड बी हेल्ड क्रिमिनली कल्पेबल फॉर द नेग्लिजेंस दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज़। क्या बोल रहा है आपका सेंटेंस, आपका सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो CEO है ना, उस पे हमें दोषी ठहराना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसी के नेग्लिजेंस यानी उसकी लापरवाही की वजह से क्या हुआ, हज़ारों एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है। ठीक है, तो कल्पेबल मतलब क्या, डिज़र्व यानी डिज़र्विंग टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, अब क्या है, ऐसे मैंने आपको बता दिया और आपने एक बार सुन लिया, आपको उस टाइम पे हो सकता है पेपर के टाइम पे याद आए या ना आए, तो बेहतर है हम एक हिंट से इसको याद करते हैं। हिंट क्या है, कल्प को ही तोड़ देते हैं, कल्पेश, कल्पेबल को हम तोड़ देते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, कल्पेश प्लस बल। कल्पेश बल का प्रयोग करने के लिए ब्लेम डिज़र्व करता है। क्या करता है, कल्पेश बल का प्रयोग करने के लिए ब्लेम डिज़र्व करता है, विच इज़ स्ट्रेट समथिंग दैट टेक्स अस टू द मीनिंग कि कल्पेबल का मतलब क्या होता है, दैट वन हु डिजर्व्स द ब्लेम। एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज़ जो ब्लेम डिजर्व करती है, दोष डिजर्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प्रिट। कल्प्रिट, कल्प्रिट क्या है, नाउन है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी अगर किसी इंसान को अगर आप कल्प्रिट कल्प्रिट कहते हैं तो आप उसका नाम बना रहे हैं, तो क्या है, कल्प्रिट है। तो कल्प्रिट क्या होता है, सिंपली एक ऐसा इंसान जिसने कोई क्राइम कमिट किया हो, यानी गुनहगार, अपराधी, दोषी। ठीक है, अब क्या है, कल्प्रिट को अगर मैं शब्दों में संधि विच्छेद करूं इसका, तो मुझे क्या पता चलेगा, कल्प का मतलब होता है ब्लेम, प्रिट का मतलब होता है रेडी। प्रिट इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, रेडी। अगर कोई इंसान ब्लेम के लिए रेडी है मतलब क्या, ऑफ कोर्स उसने क्राइम कमिट किया है, इसलिए वो क्या है, क्रिमिनल है। तो कल्प्रिट मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि जिसने अपराध किया हो, जो कि एक क्रिमिनल हो। तो फॉर एग्जाम्पल, समबडी ब्रोक अ कप, हु वॉज द कल्प्रिट। किसी ने कप तोड़ा, कौन था दोषी। ठीक है, कौन था क्रिमिनल। हिंट क्या है इसको याद करने का, कल प्लस पिट। तुम ब्लेम पाओगे और साथ साथ पिटोगे भी, क्यों, क्योंकि तुम क्रिमिनल हो। वेरी गुड, राइट, जिसने भी कहा मेरे साथ क्रिमिनल वो बिल्कुल सही कहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकल्पेट। इनकल्पेट क्या है, एक वर्ब है। जब हमने कल्पेबल पढ़ा था तो वो एक एडजेक्टिव था, यानी कि कोई विशेषता थी। जब हमने कल्प्रिट पढ़ा तो वो नाउन था, यानी किसी का नाम था। इनकल्पेट क्या है, एक वर्ब है, यानी कि वो चीज़ है जो हम करते हैं, एक प्रोसेस है। अगर मैं किसी इंसान को इनकल्पेट करूं मतलब मैं उसको ब्लेम कर रही हूं, मैं उसको दोषी ठहरा रही हूं। आई एम अक्यूजिंग दैट पर्सन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, किसी क्राइम के लिए, किसी गलती के लिए। तो
किसी प्रोसेस को यानी अक्यूज ब्लेम ठहराने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनकल्पेट करना कहा जाता है। राम इज इनकल्पेटिंग श्याम, मतलब राम जो है वो श्याम पर आरोप लगा रहा है, यानी उस पर क्या कर रहा है, उसको उस पर ब्लेम डाल रहा है, उस पर दोष मढ़ रहा है। ठीक है, इनकल्पेट को अगर मैं एक और शब्द के द्वारा व्यक्त करना चाहूँ तो इसको हम इंक्रीमेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंक्रीमेट करना। याद रखिए इनकल्पेट जो शब्द है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह इंक्रीमेट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इंक्रीमेट करने का मतलब भी क्या होता है, किसी पे ब्लेम डालना, किसी पे दोष मढ़ना, ठीक है, उसे दोषी ठहराना। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो इनकल्पेटेड हिज फियोन्से। उसने अपने आप को दोषी तो ठहराया पर साथ साथ अपने फियोन्से को भी दोषी ठहराया। ठीक है, तो इसको याद करने का हिंट क्या है, इनकल्पेट, इन कल्प ब्लेम के अंदर, इन मतलब क्या होता है अंदर, और कल्प मतलब क्या होता है ब्लेम। तो ब्लेम के अंदर क्या हो गया, जब आप किसी को ब्लेम यानी ब्लेम के अंदर लेके आ रहे हैं यानी दोषी ठहरा रहे हैं तो उसको आप क्या बोल देंगे, इनकल्पेट। इसी से मिलता जुलता बट इसका पूरी तरह से ऑपोजिट क्या है, एक्सकल्पेट। ठीक है, अगर वो इनकल्पेट था, दोष के अंदर लेके आना, तो ये एक्सकल्पेट है, मतलब दोष के बाहर लेके जाना, यानी कि किसी को दोषी ना ठहराते हुए उसे बाइज्जत बरी कर देना। ठीक है, किसी को उसके क्राइम से बरी कर देना, बोल देना कि उसने वो क्राइम नहीं किया है। ठीक है, एक्सकल्पेट के जो सिनोनिम्स होते हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला तो क्या है, विंडिकेट, एक्सोनरेट, अमनेस्टी, अक्विट, अब्सॉल्व। अब सिर्फ इनके नाम लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले इन सब के मतलब जानेंगे, क्योंकि ये शब्द मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की तरह हैं, पूरी तरह एक ही नहीं है। अगर एक ही होते तो एक ही नाम लिया जाता ना। विंडिकेट, विंडिकेट करना एक्सकल्पेट का ही भाई है, मतलब वो भी ये बोलता है कि किसी क्राइम से रिहा कर देना। बट विंडिकेट का अगर मैं ब्रॉडर मीनिंग बोलूँ तो बेसिकली ये मतलब होता है किसी बात को सच ठहराना। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे कहे गए स्टेटमेंट को सच ठहराती है, विंडिकेट करती है कि हाँ ये देखो, इससे अब ये प्रूव होता है कि आई वॉज राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का नाम शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर थी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। ठीक है, यानी कि औरतों की राइट्स की विंडिकेशन, यानी कि ये प्रूव करना कि हाँ औरतों को भी राइट्स मिलनी चाहिए। वो जो आर्टिकल था वो ये प्रूव करता था, सच ठहराता था कि द राइट शुड बी गिवन टू द वुमेन। ठीक है, तो विंडिकेट का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज़ को सच ठहराना। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर देना कि तुमने वो क्राइम नहीं किया है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता शब्द क्या है, अब्सॉल्व। अब्सॉल्व का मतलब भी क्या होता है, ऑफिशियली किसी के कंधों पे से बोझ, किस चीज़ का बोझ, उस गुनाह का बोझ हटा देना, ये बोल देना कि तुम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुमने नहीं किया है वो काम। तो एक्सोनरेट और अब्सॉल्व दोनों ही सेम मीनिंग वाले होते हैं। क्या मतलब, दोनों में ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि तुमने वो क्राइम नहीं किया है। ठीक है, चौथा है अमनेस्टी। अमनेस्टी एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट साथ ही साथ इस अमनेस्टी का मतलब क्या होता है, अमनेस्टी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ही तुम्हें फ्री कर रही है, मतलब तुम्हें गुनहगार नहीं ठहरा रही है, तुम्हें बाइज्जत बरी कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड अमनेस्टी व्हेन द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। गवर्नमेंट बीच में आके बोलती है कि हाँ इसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट है अक्विट। अक्विट करना मतलब रिहा कर देना, फ्री कर देना, चिड़िया की तरह उड़ा देना। पंछी जब जैसे फ्री होते हैं ना, अक्विटल, उसी को बोला जाता है कि रिहा कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ही वॉज एक्सकल्पेटेड फ्रॉम द करप्शन चार्जेस ही गॉट हिज जॉब बैक। एक बार जब वो अपने ऊपर लगाए गए करप्शन चार्जेस से एक्सकल्पेट हो गया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसे उसकी जॉब वापस मिल गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो और साथ ही साथ ये मदद भी मिल रही हो कि आप इन शब्दों को याद कैसे रहेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सेशन पसंद आए देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है और साथ ही साथ एक एम सा बना रहता है कि हाँ यार और वीडियोस बनानी है। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मैल, जिस तरह का मैंने इस पे एक्सप्रेशन बनाया है, इंटोनेशन दिया अपनी वॉइस में, मैल, उसी तरह का इसका मतलब होता है बैड, यानी कि ईवल, कुछ दुष् स्वभाव वाला। ठीक है, जो कि गंदा है। मैलेडिक्शन, पहली बात तो मैलेडिक्शन क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। अब मैलेडिक्शन, इस शब्द को आप पहले बीच में से तोड़िए, मैल प्लस डिक्शन। मैल मतलब क्या होता है, मैल मतलब होता है बेसिकली
कोई चीज़ जो गंदी है, जो ईवल है, जो दुष्कर्मी है, ठीक है। डिक्शन मतलब क्या होता है, जब कोई किसी भी इंसान का भाषा को प्रयोग करने का तरीका, जब किसी भी इंसान की भाषा को प्रयोग करने का तरीका ही गंदा है, ये मतलब बनता है इसका, अगर हम इसको तोड़ तोड़ के मतलब समझें। बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा मैजिकल स्पेल, कोई ऐसा मंत्र जो तुम पढ़ते हो, क्या करने के लिए, बेसिकली किसी की खराबी के लिए, किसी के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें लाने के लिए, या फिर सीधी सीधी भाषा में आप कह लीजिए क्या, किसी को श्राप देना, ठीक है। जब हम किसी को श्राप देते हैं, श्राप कोई इंसान खुश होकर तो नहीं देता, ऑफ कोर्स दुखी होकर देते हैं। तो दुखी होकर क्या, गुस्से से दिया जाता है, तो गुस्से में इंसान क्या करता है, दूसरे का बुरा ही चाहता है, ठीक है। इसीलिए तो जो गुस्से के दौरान यूज़ करी गई लैंग्वेज है, डिक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैलेडिक्शन, यानी कि शाप देना, श्राप देना, ठीक है। इसी की तरह जो आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, ही मटर्ड मैलेडिक्शंस टू हिमसेल्फ एज ही केम क्लोजर, ठीक है। उसने मन ही मन श्राप यानी कि बेसिकली गंदे इंटेंशन वाले सेंटेंसेस को यूज़ करना स्टार्ट किया जैसे जैसे वो पास आता गया, ठीक है। अब क्या है इम्प्रिकेशन का मतलब, इम्प्रिकेशन क्या है, इसका सिनोनिम है। इम्प्रिकेशन का मतलब क्या होता है, अ स्पोकन कर्स। स्पोकन कर्स मतलब बोला जाने वाला श्राप। श्राप जब हम बोल के देते हैं ना कि जा तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रिकेट करना। क्या बोलते हैं, इम्प्रिकेट करना। अनैथमा, अनैथमा इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ मैलेडिक्शन, ठीक है। अब अनैथमा का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी धारणा, कोई ऐसा थॉट जिस पे आप बिलीव नहीं करते और उसको गंदा मानते हैं, ठीक है। अनैथमा का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसा थॉट हो जिस पे आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, उसको गंदा मानते हैं। कर्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या, श्राप। और वूडू का मतलब हम सब जानते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग करना। अब वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, इसका हिंट क्या है, इसका हिंट क्या है, मैलाडिक्शन। मतलब डिक्शन यानी तुम्हारी भाषा ही कैसी है, मैली है, गंदी है, ठीक है। तो मैलेडिक्शन क्या होगा, कोई गंदी भाषा। गंदी भाषा क्या करती है, गंद फैलाती है, यानी कि लोगों के लिए अच्छा नहीं करती। इसलिए मैलेडिक्शन इज बेसिकली लोगों का बुरा ना चाहते हुए जो हम उन्हें बातें बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैलेडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मलिशियस। मलिशियस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विच मीन्स मलिशियस किसी भी चीज़ की क्वालिटी है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, वो मलिशियस हो सकती है या मलिशियस हो सकती है। और मलिशियस अगर वो चीज़ यानी वो काम मलिशियस है, तो फिर मतलब क्या होगा, बेसिकली वो काम जो है किसी भी इंसान को दुख पहुंचाने या फिर हार्म पहुंचाने, चोट पहुंचाने के इंटेंशन से किया गया है, ठीक है। किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला, समझ में आ गया। मलिशियस यानी अगर आप बोलते हैं मलिशियस बिहेवियर, यानी उसका बिहेवियर कैसा था, मलिशियस था। उसने जैसा बिहेव किया वो बेसिकली क्या चाहती थी, किसी को दुख पहुंचाना चाहती थी, वो किसी को हार्म पहुंचाना चाहती थी। मलिशियस इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या, आपके एम्स, आपके जो इच्छाएं हैं, आपका जो बेसिकली आपके इरादे, ठीक है। अगर आपके इरादे मलिशियस हैं मतलब वो किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, विंडिक्टिव, ठीक है। विंडिक्टिव इज मलिशियस। अब विंडिक्टिव का मतलब मैं ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है जब भी हम विंडिक्टिव होते हैं ना, तो बेसिकली हम बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें बहुत इंजॉय करते हैं जब हमारे ओपोनेंट के ऊपर कोई दुख आ जाए, तो इसको बोलते हैं विंडिक्टिव होना, कि बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पे दुख आ रहा है, मैं हूँ विंडिक्टिव, समझे। नेक्स्ट है स्पाइटफुल। स्पाइट मतलब हेटेड, एंड व्हेन योर एक्शंस आर स्पाइटफुल, इसका मतलब ये हो गया कि वो हेटेड यानी कि नफरत से भरे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया मलिशियस से। चौथा है रैंकरस। रैंकरस का मतलब ही होता है बेसिकली समथिंग दैट डज नॉट वांट गुड फॉर यू, जो गुड नहीं चाहती तुम्हारे लिए, अच्छा नहीं चाहती। एंड मलाइन, मलाइन मतलब क्या, जो कैंसरस होता है। कैंसरस ऑफकोर्स हमें हार्म पहुंचाता है ना, धीरे धीरे हमें ख़त्म कर रहा होता है। उसी तरह मलाइन मतलब मेलिग्नेंट मतलब क्या हो गया, जो हम अच्छा नहीं होता, नेचर वाइज ही अच्छा नहीं है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, हु कुड हैव स्टार्टेड दीज मलिशियस रूमर्स, ऐसा कौन हो सकता है जिसने ऐसी गंदी बुराई करने वाली, अच्छा ना चाहने वाली अफवाहों को फैलाना स्टार्ट किया है, ठीक है। चोट पहुंचाने वाली अफवाहों को फैलाना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट,
मेलाड्रॉइट, मेलाड्रॉइट इज़ एन एडजेक्टिव एज वेल। मेलाड्रॉइट क्या है, वो भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि वो क्वालिटी है। जब कोई इंसान मेलाड्रॉइट होता है मतलब वो क्लमजी होता है। क्लमजी मतलब क्या, तुम्हें काम करने का तरीका ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बहुत बुरी तरह से वो इंसान काम करता है, नॉट आप बट वो इंसान काम करता है, ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है वो काम करने का, इसीलिए तुम क्या हो, मेलाड्रॉइट हो, अनस्किलफुल, इनकम्पीटेंट। व्हेन समवन इज़ कम्पीटेंट मतलब वो बिल्कुल एबल है, वो कर सकता है वो काम। इनकम्पीटेंट वो नहीं कर सकता वो काम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल शी कैन बी अ लिटिल मेलाड्रॉइट इन सोशल सिचुएशंस, मतलब सोशल सिचुएशंस में वो क्या हो सकती है, वो थोड़ी बहुत मेलाड्रॉइट हो सकती है, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार फिर से। मेलाड्रॉइट हो सकती है मतलब इनएफिशिएंट हो सकती है, क्लमजी हो सकती है, उसको पता ही नहीं है हैंडल कैसे करना है सोशल सिचुएशंस को, ठीक है। क्लमजी इज समथिंग व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, ठीक है, मेलाड्रॉइट। नेक्स्ट, मैलकंटेंट। मैलकंटेंट मतलब क्या, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है सिचुएशंस से, अपने सर्कमस्टांसेस से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और हमेशा आप क्या करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, आप असंतुष्ट हैं, विद्रोही हैं, ठीक है। मौका मिलेगा तो आप इसको चेंज ज़रूर करना चाहेंगे। तो फॉर एग्जांपल द स्ट्राइक वाज इंजीनियर्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ मेलकंटेंट्स। वो जो अटैक था वो किसने डिज़ाइन किया था, वो किसके द्वारा किया गया था, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो कि खुश नहीं हैं अब फिलहाल की सिचुएशन से, ठीक है। तो मेलकंटेंट के सिनोनिम क्या होते हैं, डिसेंटिएंट, ठीक है। अब डिसेंटिएंट क्या होता है, डिसेंटिएंट बेसिकली वो इंसान, उस इंसान को कहा जाता है जो कि मेजॉरिटी कंट्री में जितने लोग मेजॉरिटी में हैं, वो अगर कोई बात कह रहे होंगे तो वो उसका ऑपोजिट कह रहा होगा, वो मेजॉरिटी के साथ नहीं, वो मेजॉरिटी के खिलाफ है, उसे ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, डिसेंटिएंट, ठीक है। डिसिडेंट, डिसिडेंट मतलब क्या होता है, जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट के खिलाफ हो। जब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं देन दे आर सेड टू बी डिसिडेंट, ठीक है। रेबल, रेबल मतलब क्या होता है, विद्रोही, वो नहीं मानेगा बात और इसको बदल के ही रहेगा। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, डिसकंटेंट का मतलब क्या, असंतुष्ट होना। कंटेंट होना मतलब संतुष्ट होना, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट, मेलोडी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। मेलोडी का मतलब क्या होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम। अब ये जो सीरियस प्रॉब्लम है ना, सीरियस प्रॉब्लम कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो बहुत सालों से आपके साथ है, हट ही नहीं रही है, ठीक है। बेसिकली मेलोडी जो है पहले ज़माने में जब इसको ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, देन दे मेंट इट एज अ डिजीज़, ठीक है। क्या मतलब था इसका, एक डिजीज़, एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसने आपको हफ्तों से महीनों से बेड रिडन कर रखा है, बेड पे छोड़ रखा है और आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब मेलोडी का यूज़ ऐसी हर बिहेवियर के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जिसने आपको हफ्तों से सालों से अपने अंदर बांध के रखा है और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बीमारी, इसको याद रखिएगा ऐसी, यानी इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गंभीर अवस्था या फिर एक बीमारी, ठीक है। ही वॉज स्ट्रिकन एट 21 विद अ क्रिपलिंग मेलोडी। वो 21 साल की उम्र में ही कैसी मेलोडी से जूझ रहा था, कैसी मेलोडी से जूझ रहा था, क्रिपलिंग मेलोडी से, ठीक है। अब क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो वो आपको डिसेबल्ड छोड़ दे। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। क्रिपलिंग का मतलब ये होता है। तो मेलोडी के लिए हम दूसरे शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़, इट्स इलनेस या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे जो रूट वर्ड्स थे आज की वीडियो के ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। तो मैं ऐसी वीडियो और लाती रहूँगी, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आपको बहुत आसानी लगेगी और ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। ओके, बाय बाय।